सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्रीपति जी बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे, पर वे कभी बादशाह की प्रशंसा में कोई कविता नहीं करते थे। उनका विश्वास सर्वथा उन परम पिता परमात्मा पर ही था। वे हर समय भगवान की असीम कृपा का ही अनुभव किया करते थे, अतः वे सर्वथा निडर हो चुके थे। दरबार के अन्यान्य कवि स्वार्थवश बादशाह के गुणानुवाद में ही लगे रहते थे, मानो भगवान के सत्ता को वे भूल ही गए थे। पर बादशाह गुणग्राही थे। वे कभी कभी भक्तवर श्रीपति जी की कविता पर प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार दे दिया करते थे। इससे अन्य कवि लोग श्रीपति जी से जलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने की सोचते रहते थे। एक बार सबने मिलकर भक्तवर श्रीपति जी को नीचा दिखाने की एक युक्ति सोच निकाली। बादशाह अकबर का दरबार हो रहा था। बादशाह के सामने सब कवियों ने केवल भक्तवर श्रीपति जी को छोड़कर यह प्रस्ताव रखा कि आगामी दिन सब कवि नए नए छंद सुनाएं और प्रत्येक की अंतिम पंक्ति में अंतिम वाक्य रहे, करो मिली आस अकबर की। सबने स्वीकार किया। दूसरे दिन दरबार में लोगों की बड़ी भीड़ थी। सभी दरबारियों की दृष्टि भक्तवर श्रीपति जी पर ही थी, पर भक्तवर अपने प्रभु के आनंद में मग्न थे। उन्हें किसी भी बात का भय नहीं था। सदा की भांति वे अपने स्थान पर निश्चिंत बैठे थे तथा निसंकोच अपने प्रभु को स्मरण कर रहे थे। सब कवियों ने बादशाह की प्रशंसा में अपनी अपनी कविताएं सुनाई। तत्पश्चात भक्तवर श्रीपति जी की बारी आई। लोगों ने सोच रखा था कि आज श्रीपति को अपना व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। भक्तवर श्रीपति जी मुस्कुराते हुए उठे और उन्होंने निम्नलिखित स्वरचित कविता सुनाया। अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटबर की। तजी एक को दूसरे को जो भजे, कटी जीभ गिरे व लब्बर की। शरणागत श्रीपति की, नहीं त्रास है काहू ही जब्बर की। जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। इस कविता को सुनते ही समस्त दरबारियों के मुख कमल की तरह खिल उठे। षड्यंत्रकारियों के मुख पर वैसे ही रुखाई छा गई, जैसे पानी पड़ने पर जवासे का पौधा सूख जाता है। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त श्रीपति जी को इनाम देकर उनका सम्मान किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।